घर वाली समस्या सुलझा दी थी, राज्य वाली सुलझा दी थी, भंडारक जनजाति का दमन किया था और अड़ोस पड़ोसियों को भी वो हरा रहा था। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी लगातार बढ़ रही थी, और जब एक साथ सभी जगह से दुश्मनी बढ़ती है तो वो खतरे का साइन होती है। किसका साइन होती है? खतरे का। जिंदगी में ध्यान रखना, एक साथ सभी के साथ दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, तुम्हारे दुश्मन सभी होंगे, लेकिन एक साथ उनके साथ दुश्मनी मत लो। पहले एक से दुश्मनी लो, उसको खत्म करो, दूसरे से दुश्मनी लो, उसको खत्म करो, तीसरे से लो, उसको खत्म करो। एक साथ चारों ओर से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। यह पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी गलती कर दी थी। ऐसे में गजनी का एक राजा था, राजा का नाम था मोहम्मद गोरी। क्या नाम था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को पता लगा कि वर्तमान स्थिति में पृथ्वीराज चौहान के चारों ओर से दुश्मनी बढ़ती जा रही है और उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। और मोहम्मद गोरी अपनी सेना लेके गजनी से कहाँ पे आता है बताओ? भारत में। कहाँ आता है? भारत में। ये बाद में लिखवाऊंगा ना, भारत में आता है। मोहम्मद गोरी। अच्छा, मोहम्मद गोरी पंजाब की साइड से आता है, और पंजाब में एक जगह पड़ती है तबर हिंद। कौन सी जगह पड़ती है? तबर हिंद। और तबर हिंद को वर्तमान में कहा जाता है भटिंडा। क्या कहा जाता है? भटिंडा। मोहम्मद गोरी तबर हिंद पे कब्जा कर लेता है। यह बात पता किसको लगती है? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान कहता है, गोरी क्या चक्कर है तेरा, ऐसे मुंह उठा के आ गया, और तबर हिंद मेरे हिस्से में आता है, मेरे अंडर में आता है, और तू यहाँ पे कब्जा कैसे कर सकता है? मोहम्मद गोरी कहता है, तू बावड़ा हो रहा है, अभी तो तबर हिंद पे कब्जा किया है, तू टेंशन मत ले, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मैं दिल्ली को भी जीतूंगा, तेरे को हराऊंगा, और भारत का राजा कौन बनूंगा? मैं बनूंगा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा ठीक है, तो देख लेंगे। पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेके जाता है इधर से उधर से, तबर हिंद से मोहम्मद गोरी अपनी सेना लेके जाता है, और बीच में हरियाणा में एक जगह पड़ती है, कौन सी बताओ? तराइन। कौन सी जगह? तराइन। तराइन में आमने सामने होते हैं दोनों, आमने सामने तराइन का युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को अच्छी तरीके से हराता है, ढंग से कूटता है। और लास्ट में पृथ्वीराज चौहान तो चला गया था पहले ही अपने दिल्ली, और पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति हुआ करता था, गोविंदराज तोमर। कौन था बताओ? गोविंदराज तोमर। दिल्ली का थे। कहाँ का था बताओ? दिल्ली का। गोविंदराज तोमर कहते कि 20-22 साल का लड़का था, इतना बहादुर था, इतना बहादुर था। जब ये मोहम्मद गोरी के साथ लड़ रहा था, तो कहते कि मोहम्मद गोरी का दांत तोड़ दिया था इसने। किसने? गोविंदराज तोमर ने। और मोहम्मद गोरी के बर्छा मारा था, हाथ काट दिया था। और इसको पकड़ के ले जाता है कहाँ पे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। कहाँ ले जाता है? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। दरबार लगा हुआ था, गोरी को बिल्कुल बेड़ियों में जकड़ा हुआ था गोरी, और गोरी को पेश किया गया किसके सामने? पृथ्वीराज चौहान के सामने। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, बता गोरी, अब तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? गोरी कहता है कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं भारत में दिखूंगा ही नहीं, मुझे अब की बार माफ कर दो, प्लीज, मुझसे गलती हो गई, आप कहोगे जैसा करूंगा मैं, लेकिन मुझे अब की बार छोड़ दो। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने बाकी मंत्रियों से पूछा कि बताओ मंत्रियों, क्या किया जाए? कोई मंत्री कहता है, यार राजन, इसको मार दिया जाए। कोई कहता है इसको जेल में डाल दिया जाए। तो पृथ्वीराज चौहान कहता है कि महामंत्री, शायद तुम हमारी भारत की संस्कृति को भूल गए हो। भारत की संस्कृति में ये लिखा हुआ है कि जब कोई दुश्मन माफी मांग ले, उसे बख्श दिया जाना चाहिए। फिर कोई और मंत्री खड़ा होकर कहता है, देखो राजन, भारत की संस्कृति ये कहती है कि दुश्मन माफी मांगता है तो उसे बख्श दिया जाना चाहिए, लेकिन ये भारत का नहीं है, अटक के उस साइड का है, और ये इसको आज आप छोड़ दो, देखना ये फिर आएगा, 2-4 महीने बाद ही फिर कोई बड़ी सेना लेके आएगा, फिर अपने पर अटैक कर देगा। पृथ्वीराज चौहान मुस्कुराता है और कहता है कि हे महामंत्री, शायद तुम्हारी आंखें बूढ़ी हो गई है, या फिर तुम्हारी तलवारों में जंग लग गया है, ये आएगा तो इसको फिर मारेंगे, इसकी औकात ही क्या अपने सामने, फिर मारेंगे इसको। मंत्री कहते हैं, राजन जैसा आपको ठीक लगे। और पृथ्वीराज चौहान कहता है कि गोरी को छोड़ दिया जाए। गोरी वहां से भागता है, तराइन के पास में जाके फिर रुक जाता है। कौन? मोहम्मद गोरी। अच्छा बताओ, तराइन के पहले युद्ध कौन जीता बताओ? पृथ्वीराज चौहान। तराइन के पास फिर रुक जाता है, और वहां अपनी सेना इकट्ठा करना शुरू कर देता है। कौन? गोरी। फिर उस मंत्री ने कहा, देखो राजन, मैंने कहा था ना, ये बेलखना आदमी है,
बिल्कुल जाहिल है, गँवार है। देखो फिर से अपनी सेना को दोबारा से इकट्ठा करना शुरू कर रहा है, दोबारा से तैयारी कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान कहता है कि देख गौरी, मैंने तेरे को बख्श दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है दोबारा से तू तैयारी करेगा युद्ध की। गौरी कहता है कि देखो पृथ्वीराज चौहान, उस दिन मैं बिल्कुल डरा हुआ था, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। बोले क्या बात बतानी है, अब बता दे। बोला गजनी में अभी जो राजा है वो मेरा भाई है, साहबुद्दीन गौरी। उसको यह पता लग गया है कि मैं आपसे युद्ध में हार गया, और वो अपनी तलवार पहना रखी है उसने, जैसे ही मैं गजनी जाऊंगा झटका करेगा, झटका। तो प्लीज़ थोड़े दिन के लिए मुझे यहाँ पे रहने दिया जाए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, और मैं आपको बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप टेंशन मत लो। पृथ्वीराज चौहान कहता है ठीक है, तो थोड़े दिन बाद चला जाना। बोले ठीक है, थोड़े दिन बाद चला जाऊंगा। पृथ्वीराज चौहान ने फिर सोचा यार कहीं दोबारा सेना लेकर ना आ जाए, तो पृथ्वीराज चौहान अपने अच्छे अच्छे सेनापतियों को अपनी सेना लेकर कहाँ पे चला जाता है बताओ, तराइन। कहाँ चला जाता है, तराइन के पास शिविर लगा लेता है कौन, पृथ्वीराज चौहान। और तराइन के उस साइड शिविर किसने लगा रखा था बताओ, मोहम्मद गौरी ने। किसने लगा रखा था, मोहम्मद गौरी ने। वाकई में मोहम्मद गौरी बहुत कूटनीतिज्ञ सेनापति था। 6 महीने तक उसने पृथ्वीराज चौहान को एहसास ही नहीं होने दिया। सुबह शाम आता, नमस्ते नमस्ते करके जाता, और कुछ नहीं कहा। और पृथ्वीराज चौहान को भनक ही नहीं लगने दी भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और डेली पृथ्वीराज चौहान के सीवर की जासूसी करवाता हो। पृथ्वीराज चौहान ने सोचा यार ये 6 महीने हो गए नमस्ते घर का जाता है उल्टा, बेचारा क्या ही करेगा ये। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पे गलती कर दी। गलती ये, उसने अपने अच्छे अच्छे सेनापतियों को यहाँ से हटाना शुरू कर दिया और अपनी सेना कम करना शुरू कर दिया। कहा कि भाई सेनापति गोविंदराज तोमर ऐसा किया जाए, तू जा दिल्ली को संभाल। एक दूसरे सेनापति को भेज दिया कि भाई तू गुजरात वाली सीमा संभाल, क्योंकि चालुक्य के साथ दुश्मनी चल रही थी, कहीं वो अपनी सीमा में ना आ जाए। एक को कहीं और भेज दिया, एक को महोबा भेज दिया। पृथ्वीराज चौहान ये गलती कर दी। गौरी इसी फिराक में था। एक दिन कहते कि भाई पृथ्वीराज चौहान लेट नाइट पार्टी कर रहे थे, और लेट नाइट पार्टी कर रहे थे, मोहम्मद गौरी ने जासूसी करवाई कि भाई आज क्या चल रहा है इनका। भाई जासूस ने बताया कि वो शराब वराब के नशे में फुल है, और 3 बजे सोई थी इस पृथ्वीराज सेना की सेना। मोहम्मद गौरी इसी ताक में था। वो 5 बजे अटैक करता है, 5 बजे आक्रमण करता है, और पृथ्वीराज चौहान की सोई हुई सेना को काट देता है। तो तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं था, विश्वासघात था। सोई हुई सेना को काट देता है। फिर कोई उठा, कोई नहीं उठा, कोई सुता हुई कट गया। पृथ्वीराज, एक मंत्री ने कहा कि महाराज पृथ्वीराज चौहान आप निकल जाओ यहाँ से, अगर आप निकल गए ठीक है, राजा बच गया तो दोबारा से गौरी को मारेंगे, आप यहाँ मत रखो। कहते कि पृथ्वीराज चौहान अपना घोड़ा लेके निकलता है, और हरियाणा में एक जगह पड़ती है सरस्वती। कौन सी जगह, सरस्वती। सरस्वती नामक जगह पे पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। ये युद्ध हारने का कारण ही ये था, विश्वासघात था, साफ साफ विश्वासघात था। और गौरी की जो सेना थी वो थी घोड़ों पे। किस पे थी, घोड़ों पे। और अपने वाले किस पे लड़ा करते थे, हाथियों पे। किस पे, हाथियों पे। अच्छा तो बताओ, हाथी पे निशाना लगाना आसान है या फिर घोड़े पे, बताओ। हाथी पे, बस दूर से दिखता है हाथी, तो ऊंचा सारा दूर से दिखता है। और हाथी पे लगातार तीर बरसाया जाए तो हाथी के चुभेंगे, और हाथी के चुभेंगे तो हाथी पागल हो सकता है ना। इसीलिए जब युद्ध में जाते थे तो हाथी को दारू पिलाई जाती थी। क्या पिलाई जाती थी, दारू। इसलिए तो हाथी को कहते हैं मदमस्त हाथी, वो अपनी धुन में ही चलता रहता, हाथी कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो सुबह सुबह उस दिन हाथी भी सो ही रहे थे, जैसे हाथियों के तीर लगे लगे, दारू उरू उन्होंने पी नहीं रखी थी, तो हाथियों ने खुद की सेना को ही कुचल दिया था पूरी को। ये भी कारण था इसका हारने का। तो तराइन का दूसरा युद्ध कौन जीता बताओ, मोहम्मद गौरी। और तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है बताओ, तराइन का सेकंड युद्ध कब होता है बताओ, 1192 में। कब होता है, 1100। कौन जीता बताओ, एक साइड कौन था बताओ, गौरी। एक साइड कौन था बताओ, पृथ्वीराज। और जीता कौन बताओ, गौरी। हारा कौन बताओ, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। टाइम हो गया आज का, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल लिखवाऊंगा सारा कल में, है ना। ठीक है, थैंक यू।